Hello friends, and once again welcome to our channel Bharat Traveler. I am Hemant K. Kohli. I hope you enjoyed our last video and information about सोमनाथ ज्योतिर्लिंग. आज हम आपको जानकारी देंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में. तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो देर किस बात की, ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भारत ट्रैवलर को और क्लिक करें बेल आइकन को, सिलेक्ट करें ऑल का ऑप्शन, जिससे आप हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें. तो आइए शुरू करते हैं. जैसा कि आप जानते हो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है. वह शिव और शक्ति दोनों हिंदू संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पर आता है. इसके अलावा यह मंदिर माता पार्वती के 18 बड़े शक्तिपीठों में से भी एक है. मल्लिकार्जुन शब्द में मल्लिका का अर्थ माता पार्वती है, वहीं अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है. इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है. इसके अलावा इसे श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग व श्री सेलम टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्री सेलम नामक पर्वत पर स्थित है. यहाँ पहुँचने के लिए आपको नल्लम मल्लम नामक घने जंगल से होकर गुजरना होता है. श्री सेलम पर्वत पहुंचकर मल्लिकार्जुन के नाम से विराजमान भगवान शिव व माता पार्वती के दर्शन पा सकते हैं. श्री मल्लिकार्जुन टेम्पल के पीछे हमारे पुराणों में एक कथा है. एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे. कार्तिकेय मानना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले हो, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे. जब दोनों के झगड़े की बात माता पार्वती व पिता महादेव को लगी तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा कर यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा. इस शर्त को सुन कार्तिकेय मोर पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े. गणेश जी के लिए यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे. उन्होंने एक उपाय सोचा. वह अपनी माता पार्वती और देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया. वह उन्हीं को पूरी दुनिया मानकर परिक्रमा पूरी करने लगी. इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए. उनकी चतुर्बुद्धि को देख माता पार्वती व पिता महादेव अति प्रसन्न हुए. वह उनका विवाह कार्तिकेय से पहले कराने का फैसला किया. जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय तक गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था. यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और करौंद पर्वत पर चले गए. उन्हें मनाने देवर्षि नारद गए, लेकिन वो नहीं माने. इसके बाद माता पार्वती वहाँ शक्ति के रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए. तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात हुआ. इसी वजह से इसे ब्रह्मरंबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है. यह मंदिर भारत के प्रमुख 3 मंदिरों में से भी एक है, जहाँ ज्योतिर्लिंग व शक्तिपीठ दोनों स्थित हैं. इसलिए इसे अति पवित्र मंदिर माना जाता है. ग्रंथों के अनुसार अगर यहाँ पूजा अर्चना की जाती है तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है. उसके दुख दूर होते हैं, वह हर मनोकामना पूर्ण होती है. श्री सेलम मंदिर ने प्राचीन काल से हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पूर्व ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार श्री सेलम मंदिर का अभ्यस्त इतिहास लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पुराना है. श्री सेलम मंदिर में उस काल के पत्थर के औजार बहुतायत में पाए गए हैं. मुगांतकारी साक्ष्यों से पता चलता है कि श्री सेलम का इतिहास सातवाहनों के साथ शुरू होता है, जो कि दक्षिण भारत के पहले साम्राज्य के निर्माता थे और साथ ही अंद्रासा के शुरुआती शासक थे. इसके इतिहास का जिक्र 2वीं शताब्दी के पुलुमवी ने नासिक
इंस्क्रिप्शन में हुआ है। सातवाहन के एक प्रारंभिक सदस्य ने इस पवित्र पहाड़ी पर मल्लना देवता के नाम पर अपना नाम दर्ज कराया है, जिसके बाद यहाँ बहुत से राजाओं ने नई नई चीज़ें बनवाई। बाद में मुग़ल सम्राटों ने इस क्षेत्र को जीत लिया। वह इसे कुर्नूल के नवाबों को जागीर के रूप में दे दिया। मुग़ल सम्राटों के पतन के बाद यह स्थान हैदराबाद के निज़ाम के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद निज़ाम ने 1800 ईस्वी में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1929 तक ये उन्हीं के पास रहा। 1929 के बाद मंदिर के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया। 1949 में मंदिर एडोमेंट डिपार्टमेंट के नियंत्रण में आ गया और 1956 में इस मंदिर को सभी के लिए खोल दिया गया। वह इस मंदिर ने अपनी पिछली महिमा को प्राप्त किया, वह विश्वविख्याति हासिल की। यहाँ अधिकांश आधुनिक चीज़ों की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर प्रथम के द्वारा की गई और विरासोरा मंडप और पाथलगंगा चरणों का निर्माण रेड्डी साम्राज्य के समय का माना जाता है। जब हम मंदिर प्रांगण में आते हैं तो यहाँ हमें 2 हेक्टेयर में 4 गेटवे टावर मिलते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। मंदिर प्रांगण में कई मंदिर हैं, जिनके मुख्य मंदिर मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरंबा सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं। सबसे उल्लेखनीय विजयनगर काल के दौरान बनाया गया मुख्य मंडप है। केंद्र मंडप में कई स्तंभ हैं, जिसमें नंदीकेश्वरा की एक विशाल मूर्ति है। यह मंदिर भी वास्तुकला में भारत के मुख्य मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर मल्लिकार्जुन मंदिर को ही माना जाता है, जिसका समय लगभग 7वीं सदी का माना जाता है। मंदिर में सहस्रार लिंगा है, जो कि भगवान राम व पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको नटराज की छवियाँ भी देखने को मिलती है। इस मंदिर को पाडलपेट्रा स्टालम में से एक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। मुख्य मंदिर के रास्ते में सिकरेश्वर मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं मिलता है। यहाँ कृष्णा नदी को पातालगंगा कहा जाता है। यहाँ से नदी में जाने के लिए 852 सीढ़ियाँ हैं। नदी से पानी लाकर ही भगवान शिव के लिंग रूप को स्नान कराया जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार महाशिवरात्रि ही है, जो कि यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ आप सड़क, रेल और हवाई यात्रा के जरिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पा सकते हैं। सड़क के जरिए श्रीशैलम पूरी तरह जुड़ा हुआ है। विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, हैदराबाद और महबूबनगर से नियमित रूप से श्रीशैलम के लिए सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। श्रीशैलम से 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी व बस से मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड है, जो यहाँ से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी आप बस व टैक्सी से श्रीशैलम पहुंचकर मल्लिकार्जुन मंदिर के दर्शन पा सकते हैं। तो आज हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें चैनल को व शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा व आप इसके अलावा किस मंदिर के बारे में जानना के लिए उत्सुक हैं। एट लास्ट बाय बाय, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक नए मंदिर व उसके इतिहास के साथ। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।